भगवान बुद्ध का जन्म ही इस संसार में इसीलिए हुआ था कि कैसे अशांत मानव जाति के लिए शांति का मार्ग दिखाया जाए, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाई जाए। भगवान बुद्ध जानते थे कि जब तक मानव व्याकुल रहेगा, अशांत रहेगा, तो ये संसार भी अशांत ही रहेगा। भगवान बुद्ध कहते थे कि मनुष्य के सारे कर्म मनोमय हैं। जब भी कोई इंसान कोई कर्म करता है तो सबसे पहले उसके मन में उस कार्य को करने के लिए एक विचार आता है, और जब वो विचार आता है तभी वह कार्य करता है। अब चाहे वो विचार अच्छा हो, चाहे वो विचार बुरा हो, अच्छा विचार आएगा तो मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंद महसूस करेगा इंसान। लेकिन जब कभी उसके मन में बुरे विचार आते हैं तो वो व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल मनुष्य का पूरा जीवन अशांत हो जाता है। और जब मनुष्य अशांत होता है तो उसका परिवार अशांत होगा, परिवार अशांत होगा तो समाज शांत होगा, समाज अशांत होगा तो देश अशांत होगा, जब देश अशांत होगा तो सारा संसार ही अशांत में हो जाएगा। आज इसीलिए सारा संसार अशांत है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने मनुष्य की इसी अशांति के लिए शांति का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर मनुष्य अशांत है तो उसके कारण है, उसका कारण है कि मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना, उसका कारण है मनुष्य के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होना, उसका कारण है मनुष्य के मन में मोह पैदा होना, उसका कारण है मनुष्य का दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा करना, उसका कारण है मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर बस न रहना। इंद्रियों पर बस न होने पर भी मनुष्य बहुत सारा दुख भोगता है, अशांत रहता है, व्याकुल रहता है। और कारण भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य जब संयम से नहीं रहता है तो वो व्याकुल रहता है, शांत रहता है। भगवान बुद्ध ने इतने सारे कारण बताए, इन सभी कारणों से मनुष्य का मन व्याकुल होता है, अशांत होता है, और जब वो अशांत होता है तो उसका पूरा जीवन अशांत हो जाता है। और यही अशांति पूरे उसके परिवार को, उसके समाज को, देश को और संसार को अशांत कर देती है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ा कारण बताया, इंसान की तृष्णा। तृष्णा यानी कि मनुष्य का ऐसा लालच जो कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि उसकी ऐसी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जो कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लालसाएं लगी रहती हैं।
अभी 1 रुपये कमाया तो 2 रुपये, 2 कमाए तो 4 रुपये, 4 कमाए तो 8 रुपये, 1000 कमाए तो लाख रुपए, लाख कमाए करोड़ों रुपए, करोड़ों कमाए तो अरबों रुपए। इतनी अनंत इच्छाएं मनुष्य की पूरा जीवन उस इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। ये जो तृष्णा है, ये जो उसकी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या का और उसकी अशांति का, उसकी व्याकुलता का कारण है। ये सारे कारण भगवान बुद्ध ने कहे और ये अनंत इच्छाएं ही, ये अनंत इच्छाएं ही मनुष्य से वो सब कुछ करवाती हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। वो अपना अच्छा और बुरा सब भूल जाता है इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एक मनुष्य अपने जीवन को ऐसी जिंदगी भी दे सकता है जो उसकी आवश्यकताएं हों, लेकिन आज का मनुष्य अनंत इच्छाओं का गुलाम हो गया है और ऐसी गुलामी पूरे संसार को त्राहिमाम बना रखा है। कैसी कैसी इच्छाएं मानव की, कैसा कैसा मोह मानव का जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए मानव अशांत है। इसी अशांति को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने इंसान को दिखाया मार्ग, बताया मार्ग कि किस तरीके से अपना जीवन वो जी सकता है। वास्तव में भगवान बुद्ध का ज्ञान जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। ये सुख और समृद्धि और समता में जीवन जीने की कला है। ये अगर हम अपने जीवन में इस अशांति को दूर करना चाहते हैं, इस व्याकुलता को दूर करना चाहते हैं, तो हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। इतनी सारी बातें, इतने सारे कारण भगवान बुद्ध ने जो बताए, वो सारे के सारे मनुष्य को अशांत करते हैं। और अशांत मनुष्य, व्याकुल मनुष्य किसी भी मायने में ना तो अपना भला करेगा, ना परिवार का, ना समाज का, ना देश का, ना संसार का। सारी व्याकुलताएं, सारी अशांतियां सिर्फ और सिर्फ हिंसा को जन्म देती हैं, अशांति को ही जन्म देती हैं। एक व्याकुल मनुष्य स्वयं तो व्याकुल होगा ही, अपने परिवार को, समाज को, लोगों को, सबको व्याकुल करेगा। एक अशांत मनुष्य स्वयं व्याकुल होगा, दूसरों को व्याकुल करेगा। और यही अशांति संसार के विनाश का कारण बनती है, परिवार के विनाश का कारण बनती है, समाज के विनाश का कारण बनती है। अगर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जीवन सुख, समृद्धि और शांति में व्यतीत हो, परिवार में खुशियां आएं, हमें सफलताएं मिलें, तो हमें भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना होगा। अपने मन से ये जो बुराइयां भगवान बुद्ध ने बताई हैं,
उनको त्यागना होगा। अगर हम इन्हें नहीं त्यागते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। कोई मायने नहीं ऐसे जीवन के, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अशांत आपके विचार, अशांत आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मन में जब तक तृष्णा रहेगी तब तक वो आपको व्याकुल करेगी। मन में बुरे विचार आएंगे, आप अशांत होंगे। मन में ईर्ष्या आएगी, मन में मोह आएगा, इंद्रियां असंयमित होंगी। ये सारी समस्याओं का जड़ है आपका मन। और मन को साधने की विधि भगवान बुद्ध से अच्छी किसने बताई? भगवान बुद्ध ने ही तो बताई। हजारों साल पहले इस मनुष्य की व्याकुलता को, अशांति को देखकर संसार की सबसे बड़ी खोज भगवान बुद्ध ने की मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। सबका मंगल करती है, सबका कल्याण करती है। जब हम भगवान बुद्ध की बताई हुई वाणी को अपने जीवन में उतारने लगते हैं तो हमारा स्वयं का मंगल होता है, हमारे परिवार का मंगल होता है, हमारे समाज का मंगल होता है, हमारे देश का मंगल होता है, हमारे इस संसार का मंगल होता है और सबका कल्याण होता है। ऐसी ही वाणी भगवान बुद्ध ने सबके लिए बताई। जिस परिवार में भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धम्म पहुंच जाता है, वहां पर कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल सब प्राणियों का होता है, सब परिवार का होता है, सभी समाज का होता है। और अशांत मानव जाति शांति के मार्ग पर चलने लगती है। ये मार्ग ही इस संसार को राह दिखाता है। और सही मायने में आज के समय में जहां इस संसार में बहुत सारी व्याकुलता, बहुत सारी अशांति फैली हुई है, तो भगवान बुद्ध से अच्छा ज्ञान और कोई हो नहीं सकता इस मनुष्य जाति के लिए, इस संसार की शांति के लिए। इसी से सभी का कल्याण होगा, इसी से सभी का मंगल होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.